दोस्तों 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क यात्रा के लिए तैयार हुआ, ये वो दिन था जो आज भी लोगों के दिल में गूंज रहा है, क्योंकि ये एक भयावह घटना थी। टाइटैनिक जहाज की लंबाई 269 मीटर था और उसकी ऊंचाई लगभग 53 मीटर था, जो कि 8 मंजिला इमारत से भी ऊंचा था। ये जहाज इतना आलीशान था कि इसे देखने के लिए करीबन 80,000 से भी ज्यादा लोग आए थे और इस जहाज में स्विमिंग पूल, जिम और 4 रेस्टोरेंट भी था। वो आप सोच ही सकते हैं ये जहाज कितना बड़ा था। इस जहाज का दूसरा नाम अनसिंकेबल शिप था, यानी कभी न डूबने वाला जहाज, क्योंकि ये जहाज इस तरीके से बनाया गया था कि इस जहाज का डूबना असंभव था। दरअसल इस जहाज को डबल बॉटम हल्क से बनाया गया था। हल्क जहाज के बाहरी सतह को कहा जाता है, जो जहाज की मजबूती बनाए रखता है। जहाज में 16 कंपार्टमेंट था, ताकि जहाज में कहीं भी छेद हो तो जिस कंपार्टमेंट में छेद हुआ है सिर्फ उसी कंपार्टमेंट में पानी भरेगा, बाकी कंपार्टमेंट में पानी नहीं भरेगा। इस तरह जहाज डूबने से बचेगा। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने तकरीबन 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 को ये जहाज बनकर तैयार हो गया था और 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार हुआ। इसमें करीब 2000 लोग थे और उसमें अमीर और गरीब वर्ग के लोग भी थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। जब टाइटैनिक आधे यात्रा तक पहुंचा तो उनको कारोनिया शिप से समुद्र में आइस बर्फ होने की चेतावनी मिली और 14 अप्रैल 1912 को उनको दूसरा चेतावनी मिला। जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस में को दूसरी चेतावनी का पत्र देते हैं, लेकिन ब्रूस स्मिथ ने इस चेतावनी को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनका मानना था कि हमारी जहाज अनसिंकेबल शिप है, यानी हमारी जहाज नहीं डूबेगी, इसलिए वे बेफिक्र रहे। और टाइटैनिक को 5वीं जो चेतावनी मिली वो SS कैलिफोर्निया शिप से मिली। रात को 11:39 पर जहाज में बैठे फ्रेगेट फ्लीट सामने आइस बर्फ दिखा। उसने जल्दी से जाकर चेतावनी घंटी को बजाया और ऑफिसर्स को फोन करके बताता है कि सामने आइस बर्फ है। ऑफिसर ने चेतावनी को सुनते ही जहाज को तेजी से मोड़ने लगे, लेकिन जहाज तेजी से मोड़ने पर भी जहाज आइस बर्फ से टकरा जाता है और जहाज के साइड का हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिससे जहाज में तेजी से पानी भरने लगता है। उसके बाद टाइटैनिक से 20 लाइफ बोट निकाले जाते हैं। एक लाइफ बोट में सिर्फ 28 लोगों को भेजा जा रहा था, लेकिन 2:20 पर टाइटैनिक समुद्र में डूब जाता है, जिसमें 1500 से भी ज्यादा लोग थे। कुछ जहाज में डूब गए थे और कुछ अपनी जान बचाने के लिए तैर रहे थे, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। ये लोग भी ठंड की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। अगले दिन कारपेथिया जहाज बचे हुए लोगों को लेने के लिए आता है, लेकिन इसमें सिर्फ 700 लोग ही जिंदा बच पाए हैं। 18 अप्रैल 1912 को कारपेथिया न्यूयॉर्क पहुंचा। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल पैदा हुए कि जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। दोस्तों, टाइटैनिक की हिस्ट्री आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।